जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाया है जिसमें अदालत ने हुक्काम को हिदायत की कि वो किसी ऐसे शख्स को पासपोर्ट जारी करने से न रोके जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस फैसले को उन हजारों दरख्वास्त दहिंदगान के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है जिनकी पासपोर्ट दरख्वास्त सिर्फ इसलिए मुस्तरद कर दी गई कि उन पर एफआईआर दर्ज थी। हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की देखिए खुसूसी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जरिए सुनाए गए एक तारीखी फैसले में अदालत ने हुक्काम को हिदायत दी है कि किसी भी शख्स का पासपोर्ट महज एफआईआर दर्ज होने की बुनियाद पर न रोका जाए जब तक कि वो कसूरवार साबित न हो जाए। ये फैसला ऑनरेबल जस्टिस संजीव कुमार ने राजेश गुप्ता की तरफ से दायर दरखास्त पर सुनाया, जिसने अपने पासपोर्ट की तजदीद के लिए दरखास्त दी थी, लेकिन उनसे एनओसी हासिल करने को कहा गया क्योंकि उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज है। जस्टिस संजीव कुमार ने पासपोर्ट हुक्काम को हिदायत दी कि वो दरखास्त गुजार राजेश गुप्ता को अदालत से एनओसी पेश करने पर इसरार किए बगैर पासपोर्ट की सहूलत फराहम करें। इस फैसले में जस्टिस कुमार ने कहा कि मेरा ख्याल है कि जिस बुनियाद पर दरखास्त गुजार के पासपोर्ट की तजदीद की दरखास्त को मुस्तरद किया गया है वो कानून के लिहाज से मुकम्मल तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त और नापायदार है। जब दरखास्त गुजार के खिलाफ कोई फौजदारी कार्रवाई ज़ेर इल्तवा न हो तो जवाब दहिंदगान दरखास्त गुजार से अदालत से एनओसी पेश करने पर इसरार नहीं कर सकते। जस्टिस कुमार ने यह भी कहा कि ये काफ़ी हद तक वाज़ेह है कि दरखास्त गुजार के खिलाफ सिर्फ एक एफआईआर ज़ेर इल्तवा है और इस मामले में अभी तक कोई हतमी रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की गई है। कानूनी उमूर के माहिरीन ने इस फैसले को तारीखी फैसला करार दिया है। लेकिन अभी जो देखा जाता है कि किसी के खिलाफ भी कभी फ्रिवलेस एफआईआर भी हो सकता है जिसमें वो बाद में एक्विट हो जाता है, यानी बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन अगर उस एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में मान लीजिए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगेंगे। बंदे ने जिस टाइम एफआईआर के लिए अप्लाई किया उस टाइम बंदे को फॉरेन जाना था, तो फॉरेन जाने से उसको रुकाया गया, जिससे उसका राइट टू मूव अब्रॉड वायलेट हो गया आर्टिकल 21, या हेल्थ ग्राउंड्स के लिए जाना हो या एजुकेशनल ग्राउंड्स के लिए जाना हो। तो अब जो इस केस में जो चैलेंज किया था पिटिशनर ने यही कि उसके खिलाफ एक एफआईआर है और उसको अपना जो पासपोर्ट है वो रिवैलिडेट करना था। तो पासपोर्ट अथॉरिटी ने बोला था आपके खिलाफ 2019 में एक एफआईआर लॉन्च किया गया, लेकिन जो पिटिशनर बोलता है उस एफआईआर में उसको चांसेस है एक्विट होने के, इसलिए पिटिशनर ने चैलेंज किया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जो पहले जिस कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी दी थी और जिस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी दी थी। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बोला कि ऑनरेबल जस्टिस संजीव कुमार ने लैंडमार्क जजमेंट देते हुए कि ये ज़रूरी नहीं है कि एफआईआर मेयर लॉन्चिंग ऑफ एन एफआईआर इज़ नॉट अ ग्राउंड टू डिनाई द पासपोर्ट। तो एक लैंडमार्क डिसीजन है और 24/11 को ये जजमेंट आई है। तो प्रोवाइडेड ये जजमेंट सरकार की तरफ से, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, डिवीज़न बेंच या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो जाती है तो तब ये जजमेंट फाइनल बन जाएगी। तो ये एक अच्छा डिसीजन है। अदालत के इस फैसले से उन दरखास्त दहिंदगान को काफ़ी राहत मिली है जिनके पासपोर्ट सिर्फ इसलिए मुस्तरद किए गए थे कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मकामी बाशिंदों ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इससे उन लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा जो तालीम, कारोबार या अपनी मजहबी जिम्मेदारियों की तकमील के लिए दूसरे ममालिक का सफ़र करना चाहते हैं। देखिए, एक अच्छा लैंडमार्क डिसीजन है। इस डिसीजन को वेलकम करना चाहिए। जो उन्होंने कहा है कि जिसके पास एफआईआर लगा हुआ है तो वो पासपोर्ट की जो वेरिफिकेशन जो बाकी प्रोसेस होता है उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए, उनको पासपोर्ट मिलना चाहिए। देखिए, आपको भी मालूम है जब भी यहाँ पे हज और उम्रह का सीज़न आ जाता है तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिनको यही रीज़न आता था कि आपके पास इस तरह की वेरिफिकेशन पेंडिंग है, इस तरह का कोई केस है, आप हज या उम्रह नहीं कर सकते। आपके पास बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड यूथ थे जो आगे बहुत सी डिग्रियाँ करने के लिए फ़ॉरेन मुल्कों में जाना चाहते थे, वो भी इसी वजह से रुक पाते थे कि शायद आपके घर में या आप पे कोई ऐसा कोई केस लगा हुआ है, एफआईआर लगा हुआ है तो आप बाहर नहीं जा सकते। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टेप है। इससे आपका जो ट्रेड है उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, ट्रेड एक्सपेंड होगा, एजुकेशन के लिए आप लोग बाहर जा सकते हैं, हज एंड उम्रह के लिए एक हैसल फ्री प्रोसेस रहेगा। तो एक वेलकम स्टेप है, अप्रिशिएटेबल स्टेप है। लेकिन अब बात यह है कि अगर हाई कोर्ट ने इस चीज़ को कहा है कि ये चीज़ होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ इंप्लीमेंट होनी चाहिए। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको हिदायत मिलनी चाहिए कि इसको हैसल फ्री बनाइए, इस चीज़ को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कीजिए और उन लोगों को राहत पहुंचाइए जो काफ़ी अरसे से, काफ़ी बरसों से इस चीज़ की वजह से दो चार हो रहे हैं और परेशानी का सामना कर रहे हैं।
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन लेते हुए ये जजमेंट सुनाया है कि जिस एप्लीकेंट ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हो और सिर्फ उस पर एक एफआईआर रजिस्टर हुआ हो, उसे पासपोर्ट दे दिया जाए, उसे पासपोर्ट नहीं रोका जाए। ये इंस्ट्रक्शंस गई हैं। एक केस जो चल रहा था जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, जिसमें जो एप्लीकेंट था उसने रिन्यूअल के लिए वहाँ पे अप्लाई किया था, लेकिन उससे एक एफआईआर की वजह से पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया जा रहा था। तो ऑनरेबल जस्टिस संजीव कुमार ने ये जजमेंट दिया है कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं जिन पे सिर्फ एफआईआर रजिस्टर हुआ हो और उनके जो जुर्म हो वो साबित ना हुए हों, उन्हें पासपोर्ट नहीं रोका जाए। एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन इसको माना जा रहा है, जिससे कि हज़ारों एप्लीकेंट जो हैं जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं और उनके पास कोई एफआईआर लगी हुई हो, चाहे वो किसी फर्जी केस में भी क्यों ना हो, उन्हें अब इससे बहुत राहत मिलेगी। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। और इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने सरकारी बंगला खाली कर दिया। जी हां, महबूबा मुफ्ती ने जो कि सरकारी बंगले में रहती थी वो बंगला खाली कर दिया है। श्रीनगर में वाक़ सरकारी बंगला खाली कर दिया है महबूबा मुफ्ती ने। सरकारी नोटिस के बाद बंगला खाली किया है, रिहाइशगाह का सामान किया जा रहा है मुंतकिल। बड़ी खबर इस वक्त की, महबूबा मुफ्ती ने सरकारी रिहायशी बंगला खाली कर दिया है। सरकारी बंगला खाली कर दिया महबूबा मुफ्ती ने, और श्रीनगर में वाक़ सरकारी बंगला ये खाली कर दिया गया सरकारी नोटिस के बाद। बंगला खाली कर दिया है, रिहाइशगाह का सामान मुंतकिल किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट जुड़ चुके हैं। परवेज, महबूबा मुफ्ती ने सरकारी बंगला खाली किया है, क्या अपडेट इस वक्त की आप देंगे? बिल्कुल जिलानी, न्यूज़ 18 पे ये सबसे पहले खबर जो है ये ब्रेक हो रही है कि फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती, ऑफिशियल नोटिस मिलने के बाद आज वो अपनी जो रिहाइश गाह है यहाँ पे श्रीनगर गुप्कार रेजिडेंस पे जो वाक़ा है वो उसको आज खाली कर रही हैं। और जो हमारी पीडीपी के सीनियर लीडरान से बातचीत हुई उन्होंने इस बात का इंकिशाफ किया कि सामान वगैरह सारा पैक हो गया है, सामान शिफ्टिंग की भी प्रोसेस शुरू कर दी गई है। कुछ सामान यहाँ से जो खिंबर में उनके रिलेटिव रहते हैं, यहाँ श्रीनगर में ही आउटस्कर्ट्स में एक एरिया आता है जहाँ पे वो शिफ्ट कर रही हैं। कुछ सामान मूव कर दिया गया है वहाँ पे, और अभी कुछ सामान और बाकी है। और अब से थोड़ी देर में जो है खुद जो महबूबा मुफ्ती हैं वो अपनी रिहाइश गाह को अलविदा कह के जो खिंबर में उनके रिश्तेदार वाक़ हैं वहाँ पे शिफ्ट करेगी। जिलानी, ये इंसिडेंट इस बात के बाद पेश आया क्योंकि दो रेजिडेंसेस जो महबूबा मुफ्ती की ऑफिशियल रेजिडेंसेस थी, गवर्नमेंट रेजिडेंसेस, गुप्कार की और खनबल में एक रेजिडेंस, दोनों पे उन्हें वकेट करने का, उन्हें खाली करने का सरकार की तरफ से ऑर्डर आया था। और खनबल में जो है महबूबा मुफ्ती के साथ साथ जो और भी कुछ लोग हैं और भी कुछ जो वहाँ पे अंडर सिक्योरिटी जो पर्सन्स थे वो रह रहे थे, उनको भी ये नोटिस मिला है। यहाँ अगर श्रीनगर की बात करें, जो गुप्कार पे उनकी रेजिडेंस वाक़ है, सीएम रेजिडेंस जिसको कहा जा सकता है, जब वो सीएम थी यहाँ की तब भी वो उसी गुप्कार फेयरव्यू रेजिडेंस में रहा करती थी, तो उसको इस वक्त खाली किया जा रहा है। और जो सामान है वो शिफ्ट ऑलमोस्ट हो चुका है और अब से कुछ देर बाद जो है महबूबा मुफ्ती हैं वो भी अपने जो रिश्तेदार हैं उनके वहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगी। हमारी कुछ पीडीपी लीडरान से भी इस हवाले से बात हुई थी कल से ही, क्योंकि ये सिलसिला लगातार चल रहा था। तो हमारी कुछ पीडीपी लीडरान से बात इस बारे में हुई थी, तो उनका कहना था कि सरकार को पहले लगा था कि शायद इन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो उस वजह से उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। अब शायद सरकार को लग रहा है कि महबूबा मुफ्ती जो कि एक फॉर्मर सीएम यहाँ की रह चुकी हैं, उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई थ्रेट नहीं है, इस वजह से उन्हें जो सरकारी क्वार्टर्स हैं या सरकारी ऑफिशियल जो उनको अकोमोडेशन मिली थी वहाँ से निकाला जा रहा है। दूसरा मुद्दा जो पीडीपी के लीडरान उठा रहे हैं, उनका यह कहना है कि अगर बीडीसी मेंबर और डीडीसी मेंबर अगर उनको सिक्योरिटी फराहम की जाती है और गवर्नमेंट अकोमोडेशन उनको प्रोवाइड की जाती है, तो महबूबा मुफ्ती जो कि एक फॉर्मर सीएम यहाँ की रह चुकी हैं, जिनके जो वालिद हैं वो होम मिनिस्टर रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर के भी वो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो ऐसे में क्या उनकी सिक्योरिटी अहम नहीं थी? क्योंकि अगर खिंबर की हम बात करें, खिंबर श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में आता है, उतना सिक्योर एरिया
ये इसको नहीं माना जा सकता है, क्योंकि श्रीनगर में आपको पता ही है कि हालांकि मिलिटेंसी का बहुत कम यहाँ पे अब रुझान है, लेकिन जो आउटस्कर्ट्स हैं, आउटस्कर्ट्स फिर भी अभी तक वोलेटाइल हैं, वहाँ पे कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता है। लेकिन ऐसे में जो PDP सदर महबूबा मुफ्ती है, उनका वहाँ शिफ्ट करना ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि वहाँ पे भी उनको जो महबूबा मुफ्ती की वो सिक्योरिटी उनको अरेंज करनी है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि वो फॉर्मर CM रह चुकी हैं यहाँ पे, तो उनकी सिक्योरिटी का भी सिक्योरिटी एजेंसीज को कंसर्न रहेगा। हमने पूछा था कुछ लीडर से कि क्या आपको उनको इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स तो नहीं नजर आती है, तो साफ उनका कहना था कि जो ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं महबूबा मुफ्ती के साथ, आवाम इसका बेशक खुद फैसला कर सकती है कि क्या इसमें कोई पॉलिटिक्स है या ये नॉर्मल प्रोसीजर। बहरहाल महबूबा मुफ्ती को नोटिस मिला, वो सरकारी बंगला खाली कर रही हैं, जैसा कि आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज इस पूरी जानकारी के लिए। तो नाजरीन, महबूबा मुफ्ती ने सरकारी बंगला खाली कर दिया है। श्रीनगर में वाक़ जो सरकारी बंगला है वो खाली कर दिया है। नोटिस मिली है बंगला खाली करने की, जिसके बाद वो बंगला खाली कर रही हैं। और इस वक्त रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और दीगर सियासी लीडरान को खनबल अनंतनाग में सरकारी क्वार्टर छोड़ने का नोटिस जारी किए जाने के बाद सियासी हलकों से रद्दअमल सामने आ रहे हैं। आज उन सियासी लीडरों का एक वफ्द DC अनंतनाग से भी मिला और उनके सामने अपने एतराज़ात रखे। इंतजामिया ने इन लीडरों को अब 15 दिनों के अंदर क्वार्टर खाली करने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में इंतजामिया की एक टीम ने तहसीलदार अनंतनाग की क़यादत में खनबल हाउसिंग कॉलोनी का दौरा किया और क्वार्टर से बेदखली का अमल शुरू किया गया, जो आइंदा 15 दिनों में मुकम्मल होगा। गुज़श्ता रोज़ खनबल अनंतनाग में जो सरकारी रिहाइश गाहें हैं, जिसमें रियासत की जो जम्मू कश्मीर थी उसकी साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का क्वार्टर भी है, और उसके अलावा जो मुख्तलिफ सियासी लीडरान हैं उनको भी एक नोट सर्व किया गया था कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो उनके सरकारी क्वार्टर है उनको खाली कर दे। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी तक इस तरह का कोई क्वार्टर जो है वो खाली नहीं किया गया। हालांकि इस जो ऑर्डर है, जो ये हुक्मनामा है, उसके बाद क्यास और कन्फ्यूजन्स काफ़ी दिख रहे हैं, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्डर है तो यकीनी तौर पर एक तज़ब्ज़ुब की सूरत हाल पैदा हो गई है। और इनका ये कहना है कि जब तक यहाँ पर सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक नहीं होता है तब तक ये क्वार्टर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और अभी अभी ये DC अनंतनाग से भी एक वफ्द की सूरत में मिले हैं और इनको ये आश्वासन दिया गया है कि इनके लिए मुतबादिल इंतज़ाम किया जाएगा। और बहरहाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है अल्ताफ़ कुल्लू। कुल्लू साहब, जानना चाहेंगे कि क्या मसला है? अभी आप वफद की सूरत में भी एडमिनिस्ट्रेशन से मिले। देखिए, सुबह से हम दे रहे हैं इस चीज़ पे कि 24 घंटे की नोटिस हमें मिली थी। हम शायद एंटी नेशनल है, मुल्क दुश्मन है, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 24 घंटे के नोटिस हमें जो एक्स लेजिस्लेटर्स थे यहाँ पे पिक एंड चूज, लेट मी यूज द वर्ड पिक एंड चूज, लेकिन हम इनसे डरते नहीं हैं। हम लोगों के साथ जुड़े हैं, हमारी जमात मजबूत है, हम जमात के साथ, हम अपनी लीडरशिप के साथ साथ है। लोगों में हम लोगों की बात करते थे, लोगों की बात करेंगे और लोगों की बात आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। आज भी करते हैं, तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं हमें पड़ेगा। बट हमने इनको कहा कि भाई देयर इज़ अ प्रोसेस कि 1 मंथ का नोटिस दीजिए, कम से कम सामान शिफ्ट करना है। आधे लोगों के पास घर ही नहीं है, जबकि कई साल 96 में उनको वहां से बाहर से उठा के ट्रकों में लाके यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस चलाने के लिए इस कॉलोनी में लाया था। आज अनफॉर्चुनेटली उनको यहाँ से घसीट के धकेल के निकाल रहे हैं। तो चलिए, इनकी अपनी मर्जी है, ये करे अपनी सियासत, तो हम इंशाल्लाह रहमान लोगों में है, इंशाल्लाह लोगों में चलते रहते हैं, अपनी सियासत करते हैं। लोगों को इस चीज का पता है कि आज कौन सी लीडरशिप कहाँ पे है जो लोगों की बात कर सकते हो और जो कहीं ना कहीं इस किश्ती को किनारे पे ले सकते हैं। बाकी हमें कोई गिला नहीं है, ये हमारी कोई जाती प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। कमरे 2 या कमरे 3 वी आर पेइंग द रेंट। हम कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बैठे थे, अपनी बिजली भर रहे थे, अपना रेंट दे रहे थे, मंथली रेंट दे रहे थे।
तो वी आर वेकेटिंग। सो हम ये डीसी साहब को ये हमने कहा, मैंने ये कहा कि एटलीस्ट 1 मंथ का नोटिस हमें दे दीजिए, सो दैट कि हम कोई ना कोई अल्टरनेटिव देखेंगे। तो मुझे लारमी साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि फॉर्मर एमएलए हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मुझे साहब जानना चाहेंगे, क्या आपको आश्वासन दिया गया है कि मुतबादिल आपको जो अल्टरनेट प्लेस है वो फराहम किया जाएगा, और आप सिक्योरिटी कंसर्न भी जता रहे हैं? नहीं, कुछ वहाँ पे मुझे यही लगा कि डीसी साहब ने मतलब बेबसी दिखाई। उसने कहा कि यू हैव टू वैकेट। उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि हम आपको कहीं पे अल्टरनेट कहीं पे आपको जगह देंगे या सिक्योरिटी देंगे। उसने कहा सिक्योरिटी के बारे में एसपी से बात करेंगे या आप खुद बात करो। ना हम एसपी से बात करेंगे, ना हम किसी और अथॉरिटी से बात करेंगे। हमने जो बोलना था रेजोल्यूशन दिया, तो वो यूनानिमसली हमने मतलब और रेजिडेंट्स ऑफ दिस हाउसिंग कॉलोनी हमने दे दिया डीसी साहब को। तो अब आगे देखिए। फिर अल्ताफ साहब ने वहाँ पे बात कही कि कम से कम हमें 1 महीना चाहिए, क्योंकि 10-15 साल का सामान यहाँ पे हमारा पड़ा हुआ है। तो उसको निकालने में या दूसरी जगह दूसरा मकान यहाँ कहीं पे एकोमोडेशन ढूंढने में टाइम तो लगेगा। कुछ लोग ऐसे जिनके पास घर ही नहीं है, कई लोग बेचारे हैं जिनके मकानों को जलाया गया गाँव में, वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे? ये नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है। या सबके लिए कानून एक ही होना चाहिए, सबको निकालो, हमें कोई गिला नहीं। पर पर्टिकुलरली एक पार्टी को निकालना ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अभी तक जो क्वार्टर है वो वैकेट नहीं किया गया है, ना ही महबूबा मुफ्ती की जानिब से और ना ही इन लीडरान की तरफ से, लेकिन एक प्रोसेस जो है वो ज़रूर शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की टीम जो है यहाँ पर पहुँच गई है, और हम जानना चाहेंगे यहाँ पर तहसीलदार अनंतनाग है उमर साहब, क्या ये प्रोसेस रहेगा आगे? एक दो आपके साथियों के साथ बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। आई थिंक थिंग्स आर एम्पली क्लियर। all the tenants, they have met our DC Saab. There has been a due deliberation on the things, on the orders that have been issued. And before me, I think you have spoken to all the tenants, जितने भी यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनसे आपकी बात हुई है. And I think जितनी भी details हैं, they are already with you. I have nothing to add because I was not a part of those deliberations. तो कोई अल्टरनेट जगह इनको दी जा सकती है? That's beyond my competence. That is beyond my competence, and I would not be authorized to speak on that. तो फॉर्मर एमएलसी डॉक्टर बशीर अहमद वीरी है हमारे साथ। वीरी साहब, जानना चाहेंगे। गवर्नमेंट को देखना है ना। देखिए तो थ्रेट परसेप्शन हमारा है, हम यहाँ पे क्यों हैं पिछले कई सालों से। यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस को खड़ा करने का पूरा हमने कंट्रीब्यूट किया है। उस वक्त में जब कोई बात नहीं कर रहा था और कई हमारे पे कई अटैक्स हुए, कई हमले हुए, उस आधार पे यहाँ पे उठाया गया। आज भी बाहर नहीं निकलने देते। हफ्ते में 3 बार हमारे सिक्योरिटी एडवाइजरी आती है, कहते हैं कि आपको खतरा है, बाहर आप जा नहीं सकते। हफ्ते में 3 बार गाइडेड तरीके से हमें किसी प्रोग्राम पे लिया जाता है, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अब अगर आप यहाँ से हमको कहेंगे बाहर निकलिए तो कहाँ जाएंगे? अब आपकी एक विंग कहती है कि हमें इतना खतरा है, तो फिर आप हमें यहाँ से बाहर करके तो कहाँ पे हमारा बचाव? बात ये है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हम अभी जो है गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी खानाबल में ही मौजूद है, और अभी तक जिस तरह से हमने कहा कि क्वार्टर कोई जो है वाकेट नहीं किया गया है, लेकिन प्रोसेस एक जो है वो अमल जो है वो शुरू किया गया है। और हम आपको बता दें कि जो महबूबा मुफ्ती है उन्होंने भी अभी जो अपना क्वार्टर है वो खाली नहीं किया है, और उसके अलावा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के 3 साबिक असम्बली मेंबरान हैं उनको नोटिस सर्व किया गया है। और इसके अलावा जो 2 एक्स MLCs है, एक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का और दूसरा डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का, तो उनको भी ये नोटिस सर्व की गई है। अब आने वाला वक्त ये बताएगा कि फर्दर जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए खानाबल अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। हकीम सैयद ज़ियाउल हसन गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज के ज़ेर-ए-इत्तिमाम भोपाल के हकीम आज़म खान हॉल में 2 रोज़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में दवाओं के इस्तेमाल और सेफ्टी मॉनिटरिंग के उन्वान से मुनक़्क़िदा 2 रोज़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुल्क की 11 रियासतों के माहिरीन तिब ने शिरकत की और यूनानी अदविया के इस्तेमाल और उसकी सेफ्टी मॉनिटरिंग पर तफसील से रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस में माहिरीन ने जम्मू कश्मीर को हर्बल स्टेट करार देते हुए यूनानी अद्वियात के इस्तेमाल और उसके साइंसी पहलुओं पर काम करने पर जोर दिया। 2 रोज़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर से शरीक माहिरीन तिब ने इस कॉन्फ्रेंस को वक्त की ज़रूरत करार देते हुए ऐसी कॉन्फ्रेंसों के जम्मू कश्मीर में भी मुनक़्क़िद किए जाने पर जोर दिया।
तो नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको इस अहम खबर पर लौट रहे हैं। जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का मकान खाली हो गया। श्रीनगर में वाक़ उनका जो बंगला है सरकारी, उसे खाली करने का नोटिस दिया गया है और खाली करने की प्रक्रिया चल रही है। तो रिहाइशगाह का सामान मुंतकिल किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने सरकारी बंगला खाली किया है। सामान मुंतकिल करने की जो है तैयारी है। श्रीनगर में वाक़ जो सरकारी बंगला है वो खाली करने की नोटिस महबूबा मुफ्ती को मिला, जिसके बाद सामान हटाया जा रहा है। सामान दूसरी जगह मुंतकिल करने की तैयारी है। इस वक्त हमारे साथ हमारी नुमाइंदा फ़ज़ा जुड़ चुकी हैं। फ़ज़ा, इस वक्त आप कहाँ हैं और क्या जानकारी दे रही हैं? महबूबा मुफ्ती का मकान सरकारी बंगला है जो खाली किया जा रहा है। जी जिलानी, इस वक्त हम उसी स्पॉट पे हैं जहां पर महबूबा मुफ्ती जो है रहा करती थी, लेकिन आज अगर देखा जाए तो 15 अक्टूबर को इनको एविक्शन नोटिस मिला था कि आप ये जो सरकारी बंगला है वो खाली कर दीजिए। इस वक्त हम अपने नाज़रीन को ये दिखाना चाहेंगे कि हम बिल्कुल उसी स्पॉट पे है जहां पर अक्सर जो महबूबा मुफ्ती है वो प्रेस ब्रीफिंग भी दिया करती थी, क्योंकि यहाँ पे फेयरव्यू रेजिडेंस है और ये उसके अलावा ये हाई सिक्योरिटी जोन एरिया भी है। तो जब वो चीफ मिनिस्टर थी तो वो यहाँ रहा करती थी गवर्नमेंट अकोमोडेशन में। उसके अलावा अगर हम जो है उनके फादर की भी बात करें तो मुफ्ती सैयद भी जो है उनके टेनर में भी यही रह रहे थे। तो आज उन्होंने अपना सरकारी बंगला खाली किया है। यहाँ पर आपको स्पॉट पे हम सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि अभी अभी जो है इन्होंने अपना सारा सामान निकाल के यहाँ से शिफ्ट किया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, उनको ये भी नोटिस मिला था कि अनंतनाग में उनका जो खनाबल एरिया में उनका गवर्नमेंट रेजिडेंस है वो खाली करे, वहां से भी उनको एविक्शन नोटिस मिला था। तो इस वक्त अगर हम बताएं तो महबूबा मुफ्ती ये बंगला खाली कर चुकी हो और इस बंगले को अलविदा कह चुकी है। जी फ़ज़ा, ये दोनों बंगले मतलब खाली किए गए हैं महबूबा मुफ्ती की तरफ से। दोनों बंगलों को खाली करने का नोटिस दिया गया है। इस नोटिस में क्या कुछ कहा गया था? 15 अक्टूबर की नोटिस है और नवंबर ख़त्म हो रहा है। इस वक्त खाली हुआ है तो क्या दबाव था खाली करने का? लास्ट जो है टाइमिंग थी, इसकी डेट थी कुछ? जी, इस एविक्शन नोटिस में बिल्कुल ये मेंशन किया गया था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि महबूब मुफ्ती इज़ नो मोर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसलिए इनको ये एविक्शन लेटर दिया गया था, क्योंकि वो अब यहाँ की सीएम नहीं है और यहाँ जो सीएम रेजिडेंस है तो वो फिलहाल जो है सीएम की रेजिडेंस में नहीं रह सकती है। और उसमें ये भी मेंशन किया गया था कि अगर उन्हें कोई और गवर्नमेंट अकोमोडेशन चाहिए वो तो दे सकते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर रेजिडेंस है ये सीएम्स के लिए है। चूंकि वो यहाँ की सीएम नहीं है तो इसलिए उनको ये बंगला खाली करने के लिए कहा गया था। इससे पहले ही प्रिपरेशन चल रही थी। हालांकि हमने महबूबा मुफ्ती से जो है प्रेस बाइट भी आपने देखी होगी, हमारे नाजरीन ने देखी होगी, कि उसमें भी क्लियरली ये पता चल रहा था उनकी बातों से कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर वो सरकारी बंगला जो है छोड़ भी देती है। तो यहाँ ये पता चल रहा है, चूंकि 15 अक्टूबर को इनको नोटिस दिया गया था, उसमें नोटिस पैन भी दिया गया था। तो लगातार तब से ही अगर हम सोर्सेज के हवाले से बात की जाए तो तब से ही शिफ्टिंग का प्रोसेस उनका चल रहा था। चूंकि श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में जो है एक एरिया है वहां पर वो शिफ्ट करे हैं, चूंकि जो कि उनके रिलेटिव्स का घर है। सोर्सेज के हवाले माने तो उनके रिलेटिव्स के घर वो शिफ्ट कर रही है। तो इस वक्त अगर बात की जाए तो आज कंप्लीटली वो इन्होंने ये घर जो है सरकारी बंगला खाली कर दिया है। यहाँ पे ये हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमेशा जब भी यहाँ हम कवर करने आते थे या उनकी प्रेस ब्रीफिंग कवर करने आते थे तो हमेशा इस रेजिडेंस पे उनकी सिक्योरिटी रहती थी। यहाँ पर अब सवाल ये भी है, चूंकि वो फॉर्मर सीएम है, जम्मू कश्मीर की रह चुकी है, तो यहाँ पर चैलेंजिंग उनके लिए भी है, क्योंकि उन्हें भी जब वो सीएम नहीं भी है अब तब भी उन्हें सिक्योरिटी जोन में रखा गया, हाई सिक्योरिटी एरिया में रखा गया। उनके गुपकार यहाँ जो फेयरवे गुपकार है वो रखा गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा पैच है, इसमें ये हाई सिक्योरिटी जोन है। और अभी तक जो महबूबा मुफ्ती है वो इसी हाई सिक्योरिटी जोन एरिया में रह रही थी। और ये जो सरकारी बंगला है लगभग 2005 की अगर बात की जाए तो तब से ही ये यहाँ रह रहे थे, क्योंकि इनका मुफ्ती सैयद का भी जो टेन्योर था वो भी अपने टेन्योर में यहीं रहे, और फिर जब महबूबा मुफ्ती का टेन्योर था वो भी यहीं रही। और अब देखिए एब्रोगेशन आर्टिकल 2019 में हुआ, तो 2019 से अभी तक ये अब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ही थी। उसके अलावा ये पीडीपी की प्रेसिडेंट भी है, लेकिन जो ये बंगला है ये खसूसी तौर जो कि सीएम है, सीएम की फैसिलिटीज यहाँ पे सीएम
के जो फैसिलिटीज होनी चाहिए उनके लिए वो अवेलेबल है। वहां पर जो है इनके अगर कहा जाए तो नॉर्मली प्रेस ब्रीफिंग वो जो देती थी वो वहीं देती थी। जैसा कि आपने कहा कि सीएम का बंगला है, चीफ मिनिस्टर का बंगला है और इस तरह की सिक्योरिटी और फैसिलिटीज यहाँ मिलती हैं। अब वो चूंकि सीएम नहीं है तो उन्हें खाली करना है। जैसा कि आप कह रही हैं कि रिश्तेदारों के पास वो शिफ्ट कर रही हैं, लेकिन एक्स सीएम के बतौर और उनकी सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है नहीं है ये तो जम्मू कश्मीर एलजी सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस बेहतर जानती हैं। तो क्या उन्हें इसके अलावा सरकारी बंगला दिया जाएगा या वो अपने मुस्तकिल जो है रिश्तेदारों के मकान या उनका अपना कोई ऐसा मकान है जहां पे वो पहुंच रही हैं वो अपने प्राइवेट मकान में रहेंगी? बिल्कुल, फिलहाल तो यही जो सोर्सेज के हवाले से इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो अपने जो रिलेटिव्स के यहाँ श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स एरिया में है जो कि हारवन का एरिया है, वहाँ पर वो शिफ्ट करेंगी। उनके रिलेटिव्स का जो मकान है वहाँ पर वो रहेंगी। फिलहाल के लिए उन्होंने गवर्नमेंट अकोमोडेशन का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। हालांकि उनको जो है ये बताया भी गया था कि क्या वो गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहना चाहेंगे, एक्सक्लूडेड जो गुपकार रेजिडेंस है, लेकिन फिलहाल वो वहीं शिफ्ट कर रही है। उनका कोई भी प्लान किसी गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहने का नहीं है। हम यहाँ ये जो है सवाल पैदा होता है कि ये कितना चैलेंजिंग होगा, चूंकि एक फॉर्मर सीएम रही है वो जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पर सवाल सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी है, चूंकि हालात अगर दिन ब दिन सही हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं लूप होल्स भी है, तो कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग माहौल भी बन जाता है। अब देखते हैं कि इनका जो रेजिडेंस शिफ्ट करना वो कितना कामयाब रहता है। जी, जैसा कि हमने कुछ देर पहले परवेज से बात की तो परवेज का ये कहना था कि महबूबा मुफ्ती को अब उतनी सख्त सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है और उस वो ओहदे पर नहीं है। इस वजह से ये एक पूरा जो है एक मामला चला आया और ये नोटिस दी गई खाली करना था। जैसा कि आपने भी कहा कि 15 अक्टूबर के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ खाली करने का, सीएम हाउस है खाली कर रही हैं। लेकिन क्या एक्स सीएम और मौजूदा हालात में जहाँ पर अभी हालात क्या ये माने कि हम एक्स सीएम को सरकारी रिहायशगाह या फिर सिक्योरिटी का जो मामला है वो थोड़ा सा ढीला किया जा रहा है, तो मामूल पर आ रहे हैं हालात, अब सिक्योरिटी की उतनी सख्त ज़रूरत नहीं है महबूबा मुफ्ती को, क्या माना जाए इसको? और क्या महबूबा मुफ्ती ने कोई मांग की है सिक्योरिटी की खास? जी लानी, एक तरफ से जी फिलहाल सिक्योरिटी के हवाले से कोई मांग नहीं है। यहाँ पर आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती का रेजिडेंस छोड़ना ही खुद में ही ये दर्शाता है कि वो खुद भी ये रेजिडेंस छोड़ने के लिए कहीं ना कहीं अब रेडी हो चुकी थी। जिस हिसाब से आज जो है शिफ्टिंग का सारा काम उनका कंप्लीट हो चुका है और ये रेजिडेंस खाली हो चुकी है। तो यहाँ पर आप जो सवाल कह रहे हैं, यहाँ ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को लगा होगा कि अब शायद सही मौका है यहाँ पर इनको एविक्शन नोटिस भेजने का, और अब शायद हालात मामूल पे आ चुके हैं, इसलिए हम एविक्शन नोटिस जारी करेंगे। इस हवाले से तो यही हमें अंदाजा लग रहा है। लोग भी इन्हीं उम्मीदों में है कि जो कि गुपका रेजिडेंस था वो एक सीएम रेजिडेंस था, अब महबूबा मुफ्ती फॉर्मर जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रह चुकी थी, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी एक कंफ्यूजन था कि अगर ये सीएम नहीं है तो फिर सीएम की जो लोकेशन है, सीएम का जो बंगला है, इनको क्यों अलॉटमेंट, इनकी अलॉटमेंट क्यों हुई है। यहाँ पर अगर आपको बता दें, क्योंकि आज जो है बंगला पूरी तरीके से खाली हो चुका है, तो जहाँ इनकी सिक्योरिटी की बात रहती है, महबूबा मुफ्ती ने अभी तक ये जिक्र नहीं किया है कि उन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत है कि नहीं है। हो सकता है जब वो शिफ्ट करेंगी और पूरी तरीके से जो सेटल हो जाएंगी हारवन एरिया में, तो शायद उसके बाद वो सिक्योरिटी की मांग करें। लेकिन फिलहाल में भी महबूबा मुफ्ती खुद भी कहीं ना कहीं उनमें भी है कि हालात थोड़ा सा मामूल पे आ चुके हैं, जिसमें उन्होंने अभी तक जो है सिक्योरिटी की मांग नहीं की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो नाजरीन, जैसा कि ज़ैनब ने कहा कि सारा सामान खाली कर दिया गया है, महबूबा मुफ्ती ने अपने इस सरकारी रिहाइश को छोड़ने का मन बना लिया था, जिसके बाद नोटिस मिलने के बाद ये सारी कार्रवाई हुई और अपना सरकारी बंगला जो सीएम हाउस है वो खाली कर दिया है। तो कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।